राजस्थान विधानसभा उपचुनाव के परिणाम देश की सबसे पुरानी पार्टी के लिए बुरे सपने जैसा रहा है। पार्टी के इतिहास में अब तक कई ऐतिहासिक जो जीत थी वो शुमार थी, लेकिन इस बार के उपचुनाव परिणामों के बाद पार्टी के इतिहास में ऐतिहासिक हार भी शामिल हो गई। उपचुनाव में पार्टी 70% सीटों पर अपनी जमानत तक नहीं बचा पाई, जिसने आग में घी डालने का काम किया। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ और इसके पीछे क्या कारण रहे। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। 6 महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बावजूद कांग्रेस नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन राजस्थान में 11 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब रहा था। लेकिन शनिवार को जारी हुए विधानसभा उपचुनाव के नतीजों में कांग्रेस का ये किला धराशायी हो गया। यहाँ 7 सीटों पर उपचुनाव में कांग्रेस मात्र 1 सीट पर जीत दर्ज कर पाई। कांग्रेस की ये स्थिति तो तब है जब उपचुनाव वाली 7 में से 4 सीटें कांग्रेस की ही थीं। उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने एक साथ 4 सीटों पर जमानत जब्त करवाकर अपने साथ साथ राजस्थान के राजनीतिक इतिहास में भी एक नया पन्ना जोड़ दिया। सूत्रों की माने तो कांग्रेस में अब प्रदेश अध्यक्ष बदलने की मुहिम चलेगी। इसके लिए कांग्रेस का एक धड़ा भी सक्रिय हो चुका है। लेकिन देखना होगा कि कांग्रेस का आलाकमान किस ओर करवट लेकर बैठेगा। उपचुनाव पर गोविंद सिंह डोटासरा के नाम मढ़ी जाए, लेकिन हकीकत तो ये है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं की वर्चस्व की लड़ाई के कारण ही करना पड़ा। ये हमारे लिए मैं समझता हूं कि एक चिंता का विषय भी है और हमको इसमें मनन करेंगे, मंथन करेंगे कि इस तरीके से किस तरीके से परिणाम आए। देवली उनियारा विधानसभा सीट लगातार पिछले 2 विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के पास रही, लेकिन इस उपचुनाव में बीजेपी के राजेंद्र गुर्जर ने 41,121 वोटों से जीत हासिल कर बीजेपी का सपना पूरा कर दिया। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा है कि बीजेपी की इस जीत में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा का भी बड़ा हाथ रहा। उनके थप्पड़ कांड के चलते ही कांग्रेस 1,385 वोटों के साथ उपचुनाव में तीसरे स्थान पर रहे और उनकी जमानत जब्त हो गई। कांग्रेस के बागी नरेश मीणा सचिन पायलट के करीबी हैं। कांग्रेस को यहां चुनाव लड़े, वो भी एक कारण रहा, लेकिन कहीं न कहीं उसमें हमें गंभीरता के साथ में मनन मंथन करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे पास में जो मेन चुनाव जीते हुए थे 4 जगह पहले से ही बीजेपी का कब्जा था। अमृतलाल मीणा के निधन के बाद बीजेपी ने उनकी पत्नी शांता देवी मीणा को मैदान में उतारा। उपचुनाव में इस बार मिला, जहां मतगणना में 21 राउंड तक बाप पार्टी आगे रही थी, लेकिन आखिरी राउंड में बाजी पलटी और बीजेपी की शांता अमृतलाल 285 वोटों के अंतर से चुनाव जीत लिया। बाप पार्टी के उम्मीदवार दिनेश कुमार कटारा कुल 83,143 वोट मिले, जो बीजेपी उम्मीदवार के निकटतम प्रतिद्वंदी रहे। तो वहीं कांग्रेस उम्मीदवार रेशम मीणा मात्र 60 वोट ही हासिल कर पाई, जिसके चलते यहां भी बताया जा रहा है कि 2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार रहे रघुवीर मीणा की भीतरघात की वजह से रेशम मीणा उपचुनाव में विधानसभा उपचुनाव में भारतीय आदिवासी पार्टी के अनिल कटारा ने 24,370 वोट से बड़ी जीत दर्ज की है। यहां 2 बार राजकुमार रोत के विधायक अनिल 89,161 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी बीजेपी के प्रत्याशी कारीलाल ननोमा को 64,791 वोट मिले। तो वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी महेश रोत की जमानत जब्त हो गई। महेश रोत को उपचुनाव में मात्र 15,915 वोट ही मिल पाए। यहां पर स्थानीय कांग्रेस नेता ताराचंद भगोरा की ओर से कांग्रेस उम्मीदवार को हराने की बात सामने आ रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने अब ऐतिहासिक हार पर मंथन करने की बात कही है। राजस्थान विधानसभा उपचुनावों के नतीजों ने कांग्रेस के अरमानों पर 4 से 5 सीटें जीतने की चाहत रख रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ एक सीट पर सिमट कर रह गई। हालांकि बीजेपी ने एक से ज्यादा यानी कि 1 सीट सलूमर बीजेपी के पास थी। हालांकि कांग्रेस के हार के मुख्य वजह कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस, कांग्रेस के नेताओं का मिसमैनेजमेंट। सहयोगी मोहन गुर्जर के साथ रहमतुल्लाह खान, समाचार प्लस, जयपुर।